नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सब कुछ था, पर सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, ना ही दान पुण्य करते थे और ना ही किसी साधु संत की सेवा करते थे। कोई भी उनके द्वार पर आए तो वो भिक्षा भी नहीं देते थे। वो धर्म का कोई भी काम नहीं करते थे। उसी गांव में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया रोज उस गांव के घरों में दाना चुगने जाती और दाने लाकर अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया उस सेठ के घर पर भी जाती थी, लेकिन उसे वहां कोई दाना नहीं मिलता था। एक दिन चिड़िया मन में सोचती है कि ये सेठ गांव में सबसे धनवान है। इसकी इतनी बड़ी हवेली बनी है, फिर भी इसके यहाँ एक भी दाना नहीं मिलता। ये कभी किसी को दान नहीं देता, ना ही किसी को भिक्षा डालता है, ना ही कभी पूजा पाठ करता है। यह कोई भी धर्म का कार्य नहीं करता। यह सेठ बहुत ही कंजूस है। एक दिन की बात है, चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर बैठ जाती है। जब वह चिड़िया उस हवेली पर बैठी थी, तभी सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी सेठ से कहती है कि सेठ जी, हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन क्या फायदा ऐसी संपत्ति का जब इसे भोगने वाला ही नहीं है। यह कहकर सेठानी फूट फूट कर रोने लगती है। वह बच्चे के लिए बहुत तड़प रही थी। सेठ सेठानी की बातें वह चिड़िया सुन रही थी। उस चिड़िया को सेठानी को देखकर बहुत दुख हुआ। अब वह चिड़िया रोज वहां आती और सेठ सेठानी की बातें सुनती थी। धीरे धीरे चिड़िया को सेठानी से लगाव हो गया था, क्योंकि सेठानी बच्चे के लिए बहुत तड़पती थी और चिड़िया भी एक माँ थी, तो वह सेठानी की तड़प को महसूस कर सकती थी। उससे सेठानी की यह हालत देखी नहीं जाती थी। वैसे सेठानी दिल की बहुत अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं करती थी। सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती थी। सेठानी को भी उस चिड़िया से लगाव सा हो गया था। अब वह रोज सेठ जी से छिपकर चिड़िया को दाना डालती थी। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। सेठानी भी पूजा पाठ और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करती थी। चिड़िया सेठानी को देखकर बहुत दुखी होती। वह समझती थी कि बिना बच्चों के जीवन में कुछ नहीं है और लोग ताने मारते हैं सो अलग। चिड़िया सेठानी से तो कुछ भी नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने मन में सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस सेठानी के भी संतान हो जाए। एक औरत बिना संतान के कुछ भी नहीं है। तभी फागुन का महीना आया और शिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। तो चिड़िया ने मन में निश्चय किया कि वह इस सेठ सेठानी के लिए जरूर कुछ करेगी, जिससे इन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। फिर चिड़िया सोचती है कि मैं भगवान शिव के पास जाकर सेठ सेठानी के लिए विनती करूंगी। वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपना ख्याल खुद रख सको। अब मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया बहुत दूर पहुंच जाती है। वह चिड़िया बहुत परिश्रम करती है, रात दिन भूखी प्यासी बस उड़ती ही रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। वहां भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। चिड़िया उड़ते हुए माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। माता पार्वती जब उस चिड़िया को देखती हैं तो उसे अपने हाथों में उठाती हैं और उसे होश में लाती हैं। जब चिड़िया होश में आती है तो माँ पार्वती उससे पूछती हैं, हे चिड़िया, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तब चिड़िया कहती है, माँ, मैं बहुत दूर से आई हूं और बहुत दुखी हूं।
मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं। मैं जिस गांव में रहती हूं वहां एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है। हे माँ, वह सेठानी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहती है। पुत्र के लिए वह बहुत तड़पती है। तो हे माँ, उस सेठानी को एक पुत्र दीजिए। माँ पार्वती चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से बात करती हूँ। फिर माता भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, इस गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके नसीब में पुत्र है या नहीं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी आपको उन्हें पुत्र देना होगा। तब भगवान कहते हैं, पार्वती, लेकिन इनके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करके कहती हैं, हे प्रभु, यह चिड़िया इतनी दूर से भूखी प्यासी उड़कर यहाँ आई है, हमें इसकी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। हम इसे यहाँ से ऐसे ही नहीं भेज सकते। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, मैं तुम्हारी बात मानकर उन सेठ सेठानी को पुत्र होने का वरदान दूंगा, लेकिन चिड़िया से कहो कि उन सेठ सेठानी को पूजा पाठ करना होगा, दान पुण्य करना होगा, मंदिर जाना होगा, हर धार्मिक कार्य करना होगा। तब चिड़िया ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ सेठानी ये सब काम करें। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तो जल्दी ही सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। चिड़िया माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घोंसले में आ जाती है। समय बीतता है, सेठानी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ सेठानी पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें खुश देखकर चिड़िया भी बहुत खुश होती है। वह सोचती है, मेरी मेहनत सफल हो गई, भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब चिड़िया मन से बहुत खुश थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अब सेठ सेठानी अपने बच्चों को कभी कुछ खिलाएंगे तो थोड़ा बहुत तो नीचे गिर जाएगा, तो मुझे भी खाने को मिलेगा। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, 2 शिवरात्रि निकल गई, ऐसे करके 4 शिवरात्रि निकल गई। 5वीं शिवरात्रि आने वाली होती है तो उस चिड़िया को बहुत चिंता होती है। वह सोचती है, सेठ का लड़का अब 5 साल का हो गया, लेकिन सेठ सेठानी ने न कोई दान पुण्य किया, न पूजा पाठ किया, न ही किसी को भिक्षा दी। ये कोई पुण्य का काम नहीं करते। चिड़िया बहुत दुखी होती है। वह सोचती है कि ये सेठ सेठानी पुण्य के काम जल्दी ही शुरू नहीं करेंगे तो इनका पुत्र अल्प आयु होगा और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया सोचती है कि मैं ये बात सेठ सेठानी को कैसे बताऊं, वो मेरी भाषा तो समझेंगे नहीं। ये सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पर जाने के लिए उड़ती है। वो कैलाश पहुंच जाती है और माँ पार्वती के पैरों में गिर जाती है। तब माँ पार्वती कहती हैं, चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो चाहा था तुम्हें मिल गया, सेठ सेठानी को भी पुत्र मिल गया। तब चिड़िया कहती है, माँ, सेठ सेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई। मैं उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं ला पाई। दोनों पति पत्नी अभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही हैं। तब भगवान शिव ने कहा, चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्प आयु होगा। यह सुनकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में अपना सिर पटकने लगती है। माँ, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्प आयु नहीं। चिड़िया ये जानती थी कि अगर पिता से कोई चीज मांगनी हो तो माँ के चरणों में गिर जाओ। जो माँ को राजी कर लेते हैं तो पिता तो अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को उठाती हैं और कहती हैं, पुत्री,
तुम शांत हो जाओ। फिर माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया कहती है कि माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो लोग मेरी भाषा को नहीं समझते हैं। अब मैं क्या करूं? फिर चिड़िया कहती है, हे माँ, आप और भगवान शिव दोनों वहां जाएं और सेठ सेठानी को सदमार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम दोनों बहुत जल्द सेठ सेठानी के यहाँ जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और वापस अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माँ पार्वती साधु के भेष में सेठ सेठानी के दरवाजे पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन खिला दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी कहते हैं, नहीं नहीं बाबा, आप हमें श्राप मत देना, हम आपको जरूर भोजन कराएंगे। फिर सेठानी भगवान शिव और माँ पार्वती को अंदर ले जाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और भगवान शिव और माँ पार्वती को भोजन कराती है। सेठानी का पुत्र भी उन्हें कभी रोटी देता, कभी मिठाई। वह इधर से उधर घूम रहा था। यह देखकर माँ पार्वती बहुत खुश होती हैं और मन में सोचती हैं कि यह भगवान शिव का ही प्रसाद है। जब सेठानी भोलेनाथ और माँ पार्वती को भोजन करा देती हैं, उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती जाने लगते हैं तो सेठ सेठानी कहते हैं, बाबा, हमसे कोई भी कमी रह गई हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन श्राप नहीं देना। तब भगवान शिव कहते हैं, सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, तुमने गलतियां तो बहुत की हैं और करते ही जा रहे हो। अगर तुम इसी तरह गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारे पुत्र की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तब सेठ और सेठानी भगवान शिव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हमें कोई उपाय बताइए, हम क्या करें? हमें बहुत दिनों के बाद ये पुत्र प्राप्त हुआ है, हम इसे खोना नहीं चाहते। तब भगवान शिव ने कहा, उठो और ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई भी भिक्षा मांगने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। दान पुण्य करना, धर्म के कार्य करो, पूजा पाठ करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, भगवान की भक्ति और भजन करो। तब सेठ सेठानी कहते हैं, बाबा, हम आज से ऐसा ही करेंगे। तब भगवान शिव बताते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, ये तो एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुंची और भगवान शिव माँ पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए ये पुत्र मांगा है। ये उस चिड़िया की ही भक्ति का फल है जो तुम्हारे यहाँ ये पुत्र है। तब सेठ सेठानी कहते हैं, बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहां आती है और भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। जिस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के घर आते हैं, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। फिर बड़ी धूमधाम से सेठ सेठानी शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत भी करते हैं। चिड़िया भी उनके साथ व्रत करती है। भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन पाकर वे तृप्त हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस सेठ सेठानी और चिड़िया पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।